सो हाय, कैसे आप सभी लोग। आज का फिर से नया वीडियो आ गया है जो कि रहने वाला है लेक्चर नंबर 4 ऑफ एसक्यूएल। सो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि पहले तो नीचे जाके अपना स्लाइड्स देख लेते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था जैसा कि वेयर क्लॉज ऑपरेशंस हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ उसी का थोड़ा सा आगे का पार्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहता है लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। इसमें ये पहले तो 3 ऑपरेटर्स आते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स आते हैं, जो कि लाइक फंक्शंस के साथ में यूज़ होते हैं। और इसके लिए मैंने आपके लिए अच्छे से आपको समझ में आए, इसके लिए एक सैंपल डेटा भी मैंने चैट जीपीटी से इंपोर्ट करके रखा है। ये टेबल क्रिएट कर लिया, उसपे मैंने इंटीजर्स या फिर उसके अंदर वैल्यूज़ मैंने इंसर्ट कर दिए। सो आज का पूरा टास्क इसी टेबल के ऊपर हम लोग परफॉर्म करेंगे। और इसमें क्योंकि पहले से एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, सिटी और सैलरी पहले से ही इंक्लूडेड है। सो कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो सबसे पहले कोई भी क्वेरी रन करने के पहले जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग सबसे पहले डेटाबेस को रन करते हैं। डेटाबेस को रन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपका क्वेरी में पहले ही एरर आ जाएगा कि आप डेटाबेस कौन सा सिलेक्ट करके रखे हो, पहले वो बताओ। सो पहले तो मैंने अपना कंपनी नाम का डेटाबेस था मेरे पास, मैंने उसको रन कर दिया। सो ये यूज़ में आ चुका है। इसके आगे बस मुझे नीचे जाना है। नीचे जाके अपना ऑपरेटर्स पहले देख लेते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये मेरे को एंड है, ये मेरे पास एंड है, ये मेरे पास और है, और मेरे पास नॉट है। सो इसका यूज़ पहली बात हम लोग करते कैसे हैं कि ये सारे जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है कोई भी कंडीशन को मॉडिफाई करने के लिए काम में आते हैं। लाइक मेरे पास आपको मैंने जैसा कि बताया था, वेयर फंक्शन हम लोग यूज़ करते थे। उसमें हम लोग सिर्फ अभी तक एक ही कंडीशन देते थे, और उसी एक ही कंडीशन को एसक्यूएल फॉलो करके हमको आउटपुट देता था। और अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हो तो हम लोग उसके बेसिस पे एंड और को यूज़ कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे बता देता हूँ मैं। ओके। सो मेरे पास जैसे कि मेरे पास डेटा, मेरे पास पहले से एक टेबल मौजूद है एम्प्लॉयज़ नाम से, उसके अंदर वैल्यूज़ भी इंसर्ट किए मैंने। सो यहाँ पे इस टेबल के ऊपर मैं सारे के सारे क्वेरीज परफॉर्म करूंगा। फर्स्ट क्वेरी का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि एंड एंड को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली हम लोग पहले तो करेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़। सॉरी, ई दो बार आ गया। इसके बाद हम लोग अपना वेयर फंक्शन का यूज़ करते हैं। वेयर जैसे कि यहाँ पे दिया था सिटी इक्वल्स मुंबई भी चाहिए, और मुझे सैलरी 50,000 से ज़्यादा भी चाहिए। तो यहाँ पे दो अलग अलग कंडीशंस को हमें फॉलो करना है। और एंड जो होता है, एंड इन दोनों में से कोई भी एक कोई भी एक मतलब इन दोनों कंडीशंस को जो भी वैल्यूज फॉलो कर रही होंगी, उसका डेटा वो हमें हमें ला के दे देगा। लाइक मेरे पास मुझे चाहिए सिटी, सिटी इक्वल्स मुंबई, एंड आई थिंक मेरे पास मुझे चाहिए सैलरी ग्रेटर देन 50,000, जैसा कि यहाँ पे था, मैंने पूरा यही यूज़ किया है। इसको रन करने के बाद मेरे पास वो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ के नेम आ जाएंगे या फिर उनके डिटेल्स आ जाएंगे जिनकी सिटी भी मुंबई है और सैलरी 50,000 से ज़्यादा है। तो ये तो वो लोग हो गए जो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। पर मुझे अब वो एम्प्लॉयज़ चाहिए जो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, फिर भी मुझे उनका आउटपुट मिल जाए। सो अब मैं यहाँ पे और फंक्शन का यूज़ कर सकता हूँ। जस्ट मुझे यहाँ पे एंड से और यूज़ करना है, और या अब मुझे इसको जस्ट रन करना है। मेरे पास इतने सारे एम्प्लॉयज़ के डिटेल्स आ गए जो या तो मुंबई से हैं या फिर जिनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है। यहाँ पे ये यूज़ हो गया, इसको हटा देते हैं। सो आपका आपने जहाँ पे यहाँ पे देख लिया था कि एंड और फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक और लॉजिकल ऑपरेटर है कि नॉट को कैसे यूज़ करते हैं। नॉट एक लॉजिकल ऑपरेटर होता है जहाँ पे जिसका मतलब होता है कि आपको कोई भी इस स्पेसिफिक वैल्यू के अलावा बाकी सारे वैल्यूज चाहिए होते हैं, तो आप नॉट का यूज़ करते हैं। मोबाइल चला रहे हो? तो मैं यहाँ पे जस्ट सिटी इक्वल करूँगा नॉट, और मेरे को जस्ट यहाँ से एक वैल्यू हटा देना है क्योंकि ये एक बार में एक ही वैल्यूज को इग्नोर करेगा। ओके।
ओके सॉरी। सो मुझे इसको इसको पहले ही लगाना पड़ेगा। हम्म, अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये सारे के सारे एम्प्लॉयज़ के डिटेल आ जाते हैं जो कि जिनका सिटी मुंबई नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स का सेक्शन खत्म होता है। इसके बाद आता है हमारा पैटर्न मैचिंग्स। पैटर्न मैचिंग्स ये भी एक बहुत ही बेसिक होता है और बहुत ही यूज़फुल टूल होता है। ये बेसिकली आपको वो सारी वैल्यूज़ फाइंड करके देता है जिसका आपको बहुत ही रेयर डिटेल पता है। लाइक मेरे को सिर्फ़ वो नाम चाहिए जो ए से स्टार्ट होते हैं, या फिर मुझे वो नाम चाहिए जिसके एंड में ए आता है, या फिर मुझे ऐसे वैल्यूज़ चाहिए जिनके मिडल में कहीं न कहीं ए एन आता है, या फिर ए आता है, या फिर कोई भी वैल्यूज़ ले लो, वो आता है। इसके अलावा मेरे को सिर्फ वो वैल्यूज़ चाहिए जिनके जो कि 4 कैरेक्टर्स लॉन्ग है। सो जैसे कि यहाँ पे अंडरस्कोर है, ये 4 अंडरस्कोर को यूज़ करके मैंने 4 कैरेक्टर्स का स्पेस लिया है। सो ये मुझे बेसिकली वो सारे के सारे कैरेक्टर्स निकाल के दे देगा जो कि 4 लेटर्स में, मतलब 4 लेटर्स में आ रहे हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर आई थिंक मेरे को नेम यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का नेम का यूज़ करना चाहिए, ये ज़्यादा सही रहेगा। अम, पहली बात तो ये सारे के सारे पैटर्न मैचिंग लॉजिक्स को आपको यूज़ करने के लिए लाइक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे इक्वल्स काम नहीं करेगा क्योंकि ये वैल्यूज़ को अपने हिसाब से सर्च करेगा ना। सो आपको इसको इस सर्च को परफॉर्म करने के लिए आपको लाइक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लाइक ले लिया है और मुझे ये चाहिए जो कि ए से स्टार्ट होते हैं। सो मैं ए और बाकी का उसके पीछे परसेंटेज डाल दूंगा। इसको रन करूंगा। सो मेरे पास वो सारे नाम आ जाते हैं जिनके स्टार्टिंग में ए है। अब मुझे वो नाम चाहिए जिसके एंडिंग में मुझे लगता है कि एम आना चाहिए। सो जस्ट यहाँ पे इसको रन कर दूंगा। सो ऐसा कोई भी नहीं है। सो मैं चाहता हूँ कि जिसके एंडिंग में एन आता हो, या सो एक है जेन, तो जिसके एंडिंग में एन आ रहा है, सो वो एम्प्लॉयज़ मेरे सामने आ गए। इसके अलावा जिसके मिडल में कोई भी वैल्यू आ रही हो, उसके लिए मुझे परसेंटेज का सिंबल दोनों साइड में रखना पड़ेगा और बीच में अपनी वैल्यूज दे देनी पड़ेगी। लाइक ए एम, मैं ए एम रखता हूँ। सो या इनके नाम में कहीं ना कहीं पे ए एम एक साथ आ रहा होगा। जैसे कि अमित में ए एम एक साथ आ गया और वर्मा में आर के बाद ए एम एक साथ आ गया। सो या इसके बाद ये सारे के सारे तीन ऊपर के तीन हो गए। मैं यहाँ पे नीचे के एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो पहले तो मैं देख लेता हूँ कि मेरे को कितने कैरेक्टर्स का, नॉर्मली मेरे पास एवरेजली कितने कैरेक्टर्स की स्पेस है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। सो मेरे पास नॉर्मली स्टार्टिंग के 5, बीच का एक स्पेस, और लास्ट के 5 नेम नॉर्मली है। जैसे कि मैं प्रिया सिंह का एग्जांपल लेता हूँ। इसके नाम में, इसके फर्स्ट नेम में स्टार्टिंग के 5 लेटर्स हैं और एंडिंग लास्ट नेम में एंडिंग्स के 5 लेटर्स हैं। सो 5 और 5 होते हैं 10 और बीच का एक स्पेस हो गया 11 आई थिंक। सो इसको 11 कैरेक्टर्स में मैं डिफाइन कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे ले लेता हूँ। जैसे कि वो 11 कैरेक्टर्स नहीं है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसको रन करता हूँ। सो या प्रिया सिंह के अलावा जिन लोग ने भी 11 कैरेक्टर्स का स्पेस लिया है, उन सभी के नाम मेरे सामने आ जाते हैं। या सो दैट्स हाउ द लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड पैटर्न मैचिंग्स वर्क। सो या आज का वीडियो में बस इतना तक ही रखूँगा। आप इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा एंड आई होप आप पिछले सभी चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सो आप देख रहे होंगे कहीं न कहीं पे ये सारी की सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर रही हैं, और अगर आपको ये सारी चीज़ों का
बेसिक मतलब वेयर फंक्शंस के बारे में, सेलेक्ट फ्रॉम के बारे में, एम्प्लॉइज़ ये ऑल ऑल कंसीडर करते हैं इसको। सो इसके बारे में आपको पहले से अगर ना पता हो तो आपको ये करंट लेक्चर समझने में भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुआ होगा। सो जस्ट आपको ये प्रीवियसली जितने भी लेक्चर्स हैं उसकी उससे गो थ्रू करने के बाद, उसकी प्रैक्टिस करने के बाद, आप इसकी प्रैक्टिस करके आप यहाँ तक लेक्चर में कंटिन्यू कर सकते हैं। So yeah, thank you for the watching. I hope you like this video. You can subscribe and share this video with your friends. And आपको ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के बारे में जानना है, पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। And yeah, thank you for the watching.